नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर एडिटोरियल। और बीच में अगर मेरा लैपटॉप और या मेरा मोबाइल दम तोड़ देता है क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो फिर माफ करिएगा मुझे, ठीक है? क्योंकि फिर उसके बाद मेरे लिए ऑनलाइन आना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? तो मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर जल्दी से हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो अगेन वैक्सीनेशन पर है। अब आपने बहुत सारे, हम लोगों ने पिछले दिनों में एडिटोरियल पढ़े हैं और हमने देखा कि किस तरीके से वैक्सीन जो है वो अब मेन इशू है कोविड-19 से लड़ने के लिए। और हमने ये भी देखा कि जो अमीर देश है वो वैक्सीन होल्ड करते हैं, अपने पास रखे हुए हैं, और गरीब देशों के पास वैक्सीन का प्रॉब्लम है। फिर हमने ये भी देखा कि विद इन इंडिया बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी एक इशू आया ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन दे दिया है कि आप अपनी वैक्सीन खुद खरीद सकते हैं। और उसमें प्रॉब्लम यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को महंगी वैक्सीन दी जा रही है, यानी कि वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो जो वैक्सीन बना रही हैं, सीरम इंस्टीट्यूट है और जो भारत बायोटेक है हैदराबाद का, इन दोनों से जो भी स्टेट खरीदेगा, स्टेट गवर्नमेंट, उसको वो 600 रुपए में देंगे। बल्कि लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रहा है उसको वो सिर्फ 150 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है? तो ये वैक्सीन को लेकर भी बहुत ज्यादा राजनीति खेली जा रही है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। तो अभी हम आज का जो एडिटोरियल है वो उस पर पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, ऑन वैक्सीन इनइक्विटी। अब ये जो वर्ड है इनइक्विटी, इनइक्विटी का मतलब होता है असमानता, ठीक है? जहां पर इनइक्वालिटी है, जहां पर बराबरी नहीं है, गैर बराबरी। तो वैक्सीन इनइक्विटी का मतलब होता है वैक्सीन में गैर बराबरी, असमानता, ठीक है? और एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि ये बहुत अनफेयर है और डेंजरस है। ये जो वैक्सीन इनइक्विटी इंडिया में है, या वैक्सीन को लेकर जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, गैर बराबरी है, ये न्यायपूर्ण नहीं है। अनफेयर का मतलब होता है कोई चीज जो अन्यायी है, अन्याय है ना? तो अनफेयर है, और ये बहुत खतरनाक भी है। In the midst of a raging second wave, which is touching new peaks each passing day, the central government has abdicated its responsibility to ensure vaccine equity through free vaccination for the poor, ठीक है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लिया है। अब देखिए, इसको अच्छे से पढ़ते हैं हम। In the midst of a raging second wave, in the midst of, ये वर्ड कई बार आता है, हर दिन हम पढ़ते हैं। in the midst of का मतलब है बीच में, किसी चीज के, किसी घटना के बीच में। तो in the midst of, अभी हमारा सेकंड वेव बहुत तेजी से चल रहा है, रेजिंग है। रेजिंग का मतलब है बहुत ही सीवियर, बहुत ही सीरियस, ठीक है? तो रेजिंग सेकंड वेव है, तो लाखों लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, हर दिन 3 लाख 4 लाख इन्फेक्शन हो रहा है, नए इन्फेक्शन। और ये तो गवर्नमेंट का डेटा है। मैं वर्धा में हूँ, जहां पर मेरे आसपास सब लोग इन्फेक्टेड है ना? मैं जिसको भी फोन लगाता हूँ, जिसका भी मैसेज आता है, सर कोविड पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, हर कोई कोविड पॉजिटिव, ठीक है? तो आप देखिए कि ये जो सेकंड वेव है वो क्या है? रेजिंग सेकंड वेव है, ठीक है? इट्स अ रेजिंग सेकंड वेव। इसके दौरान, इन द मिड्स ऑफ, यानी कि इस इन द मिड्स ऑफ का मतलब है कि इस ये जो सेकंड वेव है इसके बीच में, ठीक है, या इसके दौरान, विच इज टचिंग न्यू पीक्स ईच पासिंग डे। तो अब आप ध्यान से देखिए, ईच पासिंग डे का मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन जो बीत रहा है, हर हर दिन। ईच पासिंग डे मतलब हर दिन जो बीत रहा है, हर दिन नया पीक आ रहा है। ये सेकंड वेव इतनी खतरनाक है
कि हर दिन जो 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 नंबर है वो पिछले दिन से बढ़ जाता है। तो अगर कल 10,000 लोग इन्फेक्टेड हुए थे तो आज 12,000 हुए, परसों जो है वो 15,000 होंगे, फिर उसके बाद 20,000 होंगे। तो हर पासिंग डे, ईच पासिंग डे, यानी कि जो भी दिन बीत रहा है उसमें ये सेकंड वेव हर दिन नया पीक आ रहा है। नया पीक, पीक का मतलब क्या होता है? टॉप, है ना। तो इन द मिड्स ऑफ अ रेजिंग सेकंड वेव, यानी कि इस सेकंड वेव जो बहुत ही सीरियस है उसके बीच में, और वो सेकंड वेव जो हर दिन नया नंबर लेके आ रही, हर दिन वो उसके नंबर बढ़ रहे हैं, है ना, विच इज टचिंग न्यू पीक्स ईच पासिंग डे। इसके दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एब्डिकेटेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्डिकेट करना मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना, या अपनी जिम्मेदारी को त्याग देना कि ये मैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो एब्डिकेट करने का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, या फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी उठाने से मना कर देना कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एब्डिकेटेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर वैक्सीन इक्विटी थ्रू फ्री वैक्सीनेशन ऑफ फॉर द पुअर अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। और जिम्मेदारी क्या थी सेंट्रल गवर्नमेंट की? फ्री फ्री वैक्सीनेशन फॉर द पुअर, कि जो भी गरीब लोग हैं उन सबको हम फ्री वैक्सीनेट करेंगे। ये सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। ठीक है, फ्री वैक्सीनेशन फॉर द पुअर अक्रॉस ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप में। तो अभी 18 से 45, 45 से 65, ये जितना भी एज ग्रुप है सब में फ्री वैक्सीनेशन होगा गरीब लोगों का। ये जिम्मेदारी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिया, यानी कि वो अब पूरा करने के तरह उसने स्टेट को बोल दिया कि तुम लोग खरीदो और तुम लोग दो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, है ना। और अब देखिए, ये जो फ्री वैक्सीनेशन फॉर पुअर है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तभी वैक्सीन इक्विटी आएगी। वैक्सीन इक्विटी का मतलब है कि अब देखिए, अगर अब आप खुद सोचिए कि आप एकदम ईमानदारी से सोचिएगा, आप में से बहुत सारे लोग गांव के हैं, है ना। अ, आप खुद सोचिए कि अगर वैक्सीन जो है, जो वैक्सीन बनाने वाली फैक्ट्री है, वो स्टेट गवर्नमेंट को 600 रुपए में वैक्सीन बेच रही है, एक डोज, 1 डोज 600 रुपीज में। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसका दूसरा लॉजिस्टिक मिला के मान लो 800 में वो वैक्सीन मार्केट में आती है। यानी कि 1600 का 2 डोज, एक आदमी को 1600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे वैक्सीन के लिए। और एक परिवार में मान लो 5 लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, आपको लगता है कि गांव के लोग वैक्सीन लगवाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। वैक्सीन अगर गांव के लोग अगर वैक्सीन के लिए अगर उनको एक आदमी पे 1600 1800 रुपए खर्च करना पड़ रहा है, आई डोंट थिंक कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। इतना पैसा मुझे नहीं लगता है कि पैसा नहीं, इतना पैसा नहीं होगा लोगों के पास, है ना। क्योंकि हमारा आज भी जो 70-80% जो गांव के लोग हैं, आज भी उनका जो इनकम है वो 3-4 हजार रुपए पर मंथ से ज्यादा का नहीं है। आज भी 3,000 भी नहीं है। ठीक है, 3-4 हजार तो वो तब कमाते हैं जब उनके पास काम होता है, जब एग्रीकल्चर का काम होता है, तब पर पर्सन 3-4 हजार रुपए वो कमा पाते हैं। तो अब अगर वो वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे तो ये वैक्सीन इनइक्विटी है, इनइक्वालिटी है, असमानता है। रिच लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, वो वैक्सीन लगवा लेंगे, ठीक है, वो बच जाएंगे कोरोना से। लेकिन जो लोग गरीब लोग हैं तो वो नहीं लगवाएंगे। ठीक है, तो अब इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का, और देखिए, इक्विटी और इक्वालिटी ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, है ना। दोनों का अर्थ बहुत कुछ एक जैसा होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। इक्वालिटी का मतलब है सिर्फ समानता। ठीक है, सिर्फ समानता, सब लोग समान है, एवरीबडी इज इक्वल, ये इक्वालिटी हुआ। इक्विटी का मतलब होता है एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली, यानी कि न्यायपूर्ण तरीके से।
तो वो ऐसी समानता जो न्यायपूर्ण हो, है ना। इसको एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि एक माँ है और उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है, या 4 बच्चे हैं, और माँ जो है वो सबको बराबर बराबर खाना देती है, किसी को कोई भी वो नहीं करती, किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको 2-2 रोटी देती है, मान लेते हैं 5 बच्चे हैं उसके, तो ये इक्वालिटी हुआ कि माँ ने सभी को 2-2 रोटी दिया, ये इक्वालिटी है। लेकिन मान लो माँ को ये लगता है कि एक बेटा उसका बहुत कमजोर है, ठीक है, एक बेटा जो है वो थोड़ा कमजोर है, ठीक है, तो माँ उसके लिए 3 रोटी बनाती है और बाकी सबको 2-2 देती है। तो ये इक्विटी हुआ कि इक्विटी का मतलब है कि इक्वालिटी न्यायपूर्ण होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा बीमार है, तो अगर वो बच्चा बीमार है, बच्चे को ज्यादा खुराक की जरूरत है, तो हम उसको एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। इक्वालिटी में सब बराबर है। इक्वालिटी का मतलब यह है कि ठीक है, सबके लिए फ्री है या सबके लिए सबको एक एक जैसा पैसा देना पड़ेगा वैक्सीन का, तो ये इक्वालिटी है। लेकिन ये इक्वालिटी क्या न्यायपूर्ण है? इंडिया के सेंस में बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग अमीर हैं और बहुत सारे लोग गरीब हैं। तो अगर आप इक्वालिटी की बात करेंगे तो इक्वालिटी तो हो जाएगी, ठीक है, कि सभी लोगों को वैक्सीन लगेगा, सभी लोगों को 200 रुपए देने होंगे वैक्सीन के, तो ये इक्वालिटी है। लेकिन क्या ये इक्वालिटी न्यायपूर्ण है? नहीं है, क्योंकि 200 रुपए किसी एक व्यक्ति के लिए 200 रुपए उसका एक दिन का इनकम है, और किसी के लिए 200 रुपए उसका 1 मिनट का भी इनकम नहीं है, यानी कि वो दिन में 2 लाख रुपए कमाता है। तो एक व्यक्ति जो दिन में 2 लाख रुपए कमाता है और एक व्यक्ति जो दिन में सिर्फ 200 रुपए कमाता है, उन दोनों के लिए उस 200 रुपए की वैल्यू में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये इक्विटी नहीं है। तो आप वैक्सीन इक्विटी का मतलब है कि बराबरी लेकिन न्यायपूर्ण। तो अब ये एडिटोरियल क्या क्या आरोप लगा रहा है? एडिटोरियल ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये आरोप लगा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सभी गरीब लोगों को फ्री में वैक्सीन दे, ताकि वो वैक्सीन इक्विटी इंश्योर कर सके, ताकि हम हमारे देश में वैक्सीन को लेकर न्यायपूर्ण बराबरी रहे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। While state governments were never consulted or given prior notice about the change in vaccination policy, giving the two vaccine manufacturers a free hand to decide the price at which vaccines will be sold to state government has made universal COVID-19 vaccination a difficult task to achieve. अब देखिए इशू क्या था? इशू ये था कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, ठीक है, और जनवरी से शुरू हुआ था, तब वैक्सीनेशन जो है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों से था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीन लिया था प्राइवेट कंपनी से, और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट को वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, ठीक है। तो पूरा का पूरा वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में था। लेकिन अभी जब मोदी साहब ने ये बोला कि 18 साल से ऊपर के लिए भी अब हम वैक्सीन फ्री कर रहे हैं, तो एकदम से क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने बोला कि अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली खरीद ले प्राइवेट कंपनी से। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स वर नेवर कंसल्टेड और गिवन प्रायर नोटिस। तो जब ये सेंटर ने ये डिसीजन लिया कि अब जो वैक्सीनेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट खुद करे, तो इसके लिए सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी कंसल्टेशन नहीं किया। कंसल्टेशन का मतलब है कोई भी बातचीत नहीं की, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट्स वर नेवर कंसल्टेड, ठीक है, दे वर नेवर कंसल्टेड और गिवन प्रायर नोटिस, उनको पहले से भी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई अबाउट द चेंज इन द वैक्सीनेशन पॉलिसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी का जो चेंज, वैक्सीनेशन पॉलिसी में जो चेंज लाया है, उसको लेकर ना तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कोई बातचीत की और ना ही उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कोई पूर्व सूचना दी, ठीक है। और साथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं,
सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का और भारत बायोटेक हैदराबाद का, इन दोनों वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को फ्री हैंड दे दिया टू डिसाइड द प्राइस। किसी को फ्री हैंड देना मतलब परमिशन दे देना। तो गवर्नमेंट ने जब, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब खुद खरीदा था तो 150 रुपए में खरीदी थी वैक्सीन, एक डोज 150 रुपए का था। और बाद में जब स्टेट गवर्नमेंट की बारी आई तो सेंटर ने इन दोनों कंपनीज को बोला कि अभी तुम लोग डिसाइड करो, ठीक है, तुमको हम फ्री हैंड दे रहे हैं। फ्री हैंड मतलब परमिशन दे रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को अब फ्री हैंड दे दिया टू डिसाइड द प्राइस एट विच वैक्सीन्स विल बी सोल्ड टू स्टेट गवर्नमेंट्स। और उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को ये परमिशन दे दिया कि वो कितना भी प्राइस ले सकते हैं, यानी कि वो खुद प्राइस डिसाइड कर सकते हैं जिसमें वो स्टेट गवर्नमेंट को बेचेंगे, ठीक है। और ये जो डिसीजन है इसने क्या किया है, यूनिवर्सल कोविड-19 वैक्सीनेशन को डिफिकल्ट टास्क बना दिया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत कम पैसा होता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, उसके पास उतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेशन का जो मेजर हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, टैक्स का, ठीक है। तो आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो इस पर कर लगाएं। और स्टेट गवर्नमेंट हालांकि करेंगे, लेकिन इससे यूनिवर्सल जो वैक्सीनेशन होना था, ये जो हमारा ड्रीम था कि इंडिया में सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, तो यूनिवर्सल का मतलब होता है सभी लोगों को। तो यूनिवर्सल कोविड-19 वैक्सीनेशन का मतलब है कि सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए। ये अब एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया है। इट हैज बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अचीव, बहुत मुश्किल है। A large percentage of those aged 18-44 years does not have the resources to pay for vaccine and hence will fall through the cracks. अब प्रॉब्लम कहाँ पे है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो 600 रुपए 800 रुपए में खरीदेंगी, ठीक है। और अब देखिए ना कि दोनों वैक्सीन कंपनीज ने कितनी चालाकी से सेंटर को बोला कि हम 150 में बेचेंगे और अभी स्टेट को बोल रहे हैं कि हम 600 में, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो वैक्सीन खरीदेंगे उनको बोल रहे हैं कि हम 1200 में देंगे आपको। तो अब इतना रिसोर्सेस नहीं होगा हमारे लोगों के पास। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ दोज एजेड 18 to 44 ईयर्स, यानी कि ये जो एज ग्रुप है जिसका वैक्सीनेशन अभी शुरू होना है 18 से 44 साल के बीच का, हम सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो एज ग्रुप है 18 to 44 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, इसमें एक बहुत बड़ी संख्या है उन लोगों की जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है टू पे फॉर द वैक्सीन, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो वैक्सीन के लिए पे कर सके। और इसलिए क्या होगा, दे विल फॉल थ्रू द क्रैक्स। अब ये एक मुहावरा है, फॉल थ्रू द क्रैक्स का मतलब है कि वो चुपचाप बाहर हो जाएंगे उससे, अननोटिस्ड, उन पर हम ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो टू फॉल थ्रू द क्रैक, क्रैक का मतलब होता है छेद। तो अब ये छेद की तरह है कि अभी आप बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल, हम यूनिवर्सल पॉलिसी, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन अब आप पैसे ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ा छेद हो गया आपकी पॉलिसी में, एक बहुत बड़ा क्रैक हो गया आपकी पॉलिसी में। और इस क्रैक की वजह से बहुत सारे लोग बाहर निकल जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू टेक वैक्सीन, ठीक है। So the states will have to take a leading role. So the states will have to take a leading role in the free immunization program. तो अब स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो त्याग दिया और अब राज्यों पर यह जिम्मेदारी आ गई है टू टेक अ लीडिंग रोल इन द फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको पता है कि वैक्सीनेशन को एक और शब्द हम यूज करते हैं और वो है इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइज करना, है ना। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी शब्द यूज होता है हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हम हमारी इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना।
और वैक्सीन क्या करता है? वैक्सीन हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। तो इसीलिए हम इसको वैक्सीनेशन बोलें चाहे इम्यूनाइजेशन बोलें, दोनों एक ही चीज है। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करता है। तो अब स्टेट को ये जिम्मेदारी लेनी होगी इन फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना। तो अब बहुत सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र ने भी कर दिया है ना। सभी राज्यों ने कर दिया है, बहुत सारे राज्यों ने कर दिया है कि हम फ्री में वैक्सीनेशन देंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी सेंटर की थी, है ना। तो स्टेट्स, तो अब ये क्या बोल रहा है कि द स्टेट्स विल हैव टू टेक अ लीडिंग रोल इन द फ्री इम्यूनाइजेशन। तो अब स्टेट्स को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। while nearly 2 dozen states have already committed to vaccinate for free the target population, it remains to be seen as if they use any criteria to identify the beneficiaries. अब लगभग 2 दर्जन राज्यों ने, यानी कि 24 राज्यों ने, 2 डजन मतलब 2 दर्जन, तो लगभग 2 दर्जन राज्यों ने, यानी कि करीब 24 के करीब राज्यों ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम फ्री वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगी? क्या कि सरकार आइडेंटिफाई कैसे करेगी कि किसको फ्री देना है, किसको नहीं देना है? ठीक है। तो while nearly 2 dozen states have already committed to vaccinate for free the target population. अब टारगेट पॉपुलेशन क्या है? 18 से 44 साल, है ना। 1 मई से जो वैक्सीनेशन शुरू होगा उसकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, मतलब किसको एम किया जा रहा है? 18 to 44 ईयर। तो अब बहुत सारे राज्यों ने ये कमिटमेंट दे दिया है, यानी कि वादा किया है कि हम वैक्सीनेशन जो है फ्री में करेंगे फॉर द टारगेट पॉपुलेशन। लेकिन अभी ये देखना बाकी है, इट रिमेन्स टू बी सीन इफ दे यूज एनी क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज। तो अभी हमें ये देखना होगा कि क्या वो कोई क्राइटेरिया यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज। ठीक है, मेरा लैपटॉप जो है वो जाने वाला है, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे घर में सुबह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो लैपटॉप और मोबाइल कुछ भी चार्ज नहीं है। तो देखते हैं कितना रहता है, और बीच में अगर बंद हो गया तो फिर सॉरी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि है प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं आई। तो नेवर बिफोर हैज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ नियरली 600 मिलियन पीपल बीन लेफ्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है। आप देखिए क्या बोल रहा है कि नेवर बिफोर, यानी कि पहले ये कभी नहीं हुआ। क्या चीज कभी नहीं हुई है? कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का ये जो प्रोग्राम है उसको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर, while the union government restrict itself to vaccinating for free just 300 million. तो अब ये पहली बार ऐसा हुआ है, नेवर बिफोर, यानी कि ये पहले कभी नहीं हुआ। क्या चीज पहले कभी नहीं हुआ? कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सभी लोगों को वैक्सीन लगाना। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ नियरली 600 मिलियन पीपल। अब 600 मिलियन मतलब 60 करोड़। तो 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना, इसकी जिम्मेदारी पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके सर पे डाल दी है? स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट जाने और आप लोग करो, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ, नेवर बिफोर, इससे पहले कभी नहीं हुआ। While the union government restrict itself to vaccinating for free just 300 million, और यूनियन गवर्नमेंट ने अपने आप को सिर्फ रोक लिया है 30 करोड़ लोगों तक, कि हम सिर्फ 30 करोड़ को लगाएंगे, यानी कि जो 60 साल से ऊपर वाले हैं, ठीक है, उनको हम लगाएंगे, बाकी सबको आप लगाओ। With this precedent, states will probably be required to vaccinate children too when vaccines become available, thus burdening them even further and therefore actively promoting vaccine inequity. अब ये बोल रहा है कि अगर ये एग्जाम्पल सेट हो जाता है विद दिस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होता है प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है, कोई घटना जो हो चुकी है, जिसको जो उदाहरण हो चुका है, ठीक है, अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, अगर ये एग्जाम्पल सेट हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट करेंगी,
तो अब बच्चों का जो भी वैक्सीनेशन होगा उसका भी बर्डन स्टेट पे आएगा। तो अभी तो 18 से ऊपर के हैं, लेकिन इसके बाद 18 से नीचे वालों को भी वैक्सीनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 18 से कम वालों को कोविड नहीं होता है तो इसलिए हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि अभी अभी 18 से 44 है और उसके बाद 2-3 महीने के बाद 18 से नीचे के बच्चों को भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो अब एडिटोरियल बोल रहा है कि अगर ये एग्जाम्पल सेट हो गया तो स्टेट्स विल प्रोबेबली बी रिक्वायर्ड टू वैक्सीनेट चिल्ड्रन टू। तो स्टेट की जिम्मेदारी हो जाएगी शायद, प्रोबेबली मतलब शायद, तो स्टेट को शायद जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा बच्चों को भी वैक्सीनेट करने की। कब? जब वैक्सीन बिकम्स अवेलेबल, जब वैक्सीन अवेलेबल हो उनके लिए। और इससे क्या होगा? दस बर्डनिंग देम इवन मोर, और उससे ये होगा कि स्टेट पर और ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा, राज्यों पर और ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा, और जिससे कि वैक्सीन इनिक्विटी बढ़ जाएगी एंड देयर बाय एक्टिवली प्रोमोटिंग वैक्सीन इनिक्विटी। अब देखिए एडिटोरियल की समझ क्या है, एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि टैक्स का एक जो हमारा जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, टैक्सेशन वगैरह, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर से लोन भी ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई भी देश, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल किया था, है ना, बहुत सारा प्राइम मिनिस्टर के नाम पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ था, उतना स्टेट के पास नहीं होता है। स्टेट के पास फाइनेंशियल पावर बहुत कम होती है, और ऐसे समय में जब सबको वैक्सीन लगाना है और हमें वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर से खरीदनी है, हम गवर्नमेंट की भी वैक्सीन नहीं है ना, हमें वैक्सीन प्राइवेट कंपनी से खरीदनी पड़ रही है। तो ऐसे समय में अगर आप स्टेट पर ये जिम्मेदारी दे देते हैं तो स्टेट के पास रिसोर्सेस नहीं है इतने,